नमस्कार, मैं हूँ किरण। पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, विजेता दहिया। खासकर तब से जब वे कॉकरोच मूवमेंट के प्रवक्ताओं में से एक के रूप में सामने आए हैं। लेकिन बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर विजेता दहिया हैं कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके एजुकेशन क्या है, उनका ध्रुव राठी से उनका क्या रिलेशन है और आखिर वे इस मूवमेंट से जुड़े तो जुड़े कैसे। आज की वीडियो में हम विजेता दहिया की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। विजेता दहिया हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म है वो एक साधारण नॉर्मल परिवार से हुआ था। उनके जो पिता थे वो टीचर थे और फैमिली में स्टार्टिंग से ही मतलब एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता था और यही रीजन था कि बचपन से उन्हें पढ़ाई और मेहनत का माहौल मिला। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सोनीपत में ही कंप्लीट की, लेकिन शायद उस समय किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये लड़का आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, गवर्नमेंट नौकरी करेगा, फिल्म इंडस्ट्री में काम करेगा, किताबें लिखेगा, फिर देश के सबसे चर्चित यूट्यूबरों में से एक ध्रुव राठी के साथ भी काम करेगा। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU में दाखिला लिया। वह भारत के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक माना जाता है। वहां से उन्होंने प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और उसके बाद में कॉलेज के दिनों में आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनने की भी उनकी कोशिश है वो जारी रही थी। उन्होंने ट्यूशन भी पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने अपना जेब खर्च भी किया और अपनी जो जरूरतें थी वो भी उन्होंने पूरी की। यानी पढ़ाई के साथ साथ जिम्मेदारी उठाने की आदत उसी समय विजेता दहिया में विकसित हो गई थी। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद उनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जैसा कि आमतौर पर इंजीनियरिंग के बाद होता ही है, और उन्होंने भी नौकरी की राह है वो पकड़ ली। लेकिन उनके भीतर कुछ और करने की इच्छा थी। उन्हें हमेशा राइटिंग से, फिल्म प्रोडक्शन से, क्रिएटिव कामों में उनकी रुचि थी। इसी कारण से एक ऐसा फैसला लिया जो हर कोई नहीं ले पाता है। वे मुंबई चले गए। मुंबई जहां लाखों लोग सपने लेकर पहुंचते हैं, विजेता दहिया भी फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए अवसर तलाशने पहुंचे थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ था कि फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाना आसान नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है फिल्म इंडस्ट्री में और सफलता कोई निश्चित रास्ता नहीं था सफलता का। इसके बाद उनके जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया। उन्हें CGL की परीक्षा पास की। इसके बाद उनकी जो नियुक्ति है वो विदेश मंत्रालय में हुई। विदेश मंत्रालय जैसी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने वहां करीब 3 साल तक अपनी सर्विसेज दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अधिकांश लोग ऐसी नौकरी मिलने के बाद उसी में स्थिर हो जाते हैं, लेकिन विजेता दहिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट जॉब के बाद उनका मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उन्हें महसूस होता था कि उनका वास्तविक झुकाव लेखन, रिसर्च, कंटेंट फॉर्मेशन की ओर है। यही वजह रही कि उन्होंने एक बार फिर अपनी करियर की दिशा है वो बदल दी। धीरे धीरे वे कंटेंट, रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग की दुनिया में एक्टिव हो गए। उन्होंने हरियाणवी फिल्म और वेब सीरीज में काम किया। इन प्रोजेक्ट्स को ऑडियंस ने भी पसंद किया। एक वेब सीरीज को फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार भी मिला। फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ उन्होंने अपने लेखन का भी काम है वो जारी रखा। विजेता दहिया ने 2 किताब लिखी। उनकी एक किताब का नाम है भाड़ में जाए नौकरी। नाम सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किताब उनके जीवन के एक्सपीरियंस और कैरियर में लिए गए कठिन फैसलों से जुड़ी हुई होगी। उन्होंने अपनी संघर्ष, आत्म मंथन और जीवन की यात्रा को इन किताबों में साझा किया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने उन्हें सबसे ज्यादा पहचान दिलाई, यानी ध्रुव राठी के साथ उनका जुड़ाव। विजेता दहिया ने बताया कि उन्होंने करीब 5 साल तक ध्रुव राठी के साथ रिसर्चर और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम किया। यह कोई छोटा अनुभव नहीं है। ध्रुव राठी के वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं।
ऐसे में किसी भी वीडियो के पीछे गहरी रिसर्च, तथ्यों की जांच और स्क्रिप्ट की तैयारी जरूरी होती है। विजेता दहिया इसी टीम का हिस्सा रहे। उनका कहना है कि इस दौरान उन्हें राजनीति, इतिहास, सामाजिक मुद्दों और जनसंचार को गहराई से समझने का अवसर मिला। उन्होंने रिसर्च आधारित कंटेंट बनाने का अनुभव प्राप्त किया और यही अनुभव आगे चलकर उनकी पहचान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना। अब सवाल आता है कि आखिर कॉकरोच मूवमेंट से उनका क्या रिलेशन है। विजेता दहिया के अनुसार वे इस अभियान में किसी पर्सनल संबंध की वजह से नहीं जुड़े। वे पहले से इसके संस्थापक अभिजीत दीपके को भी नहीं जानते थे। उनका कहना है कि उन्हें इस अभियान का उद्देश्य अच्छा लगा। उनके अनुसार यह अभियान लोगों को लोकतंत्र में ज्यादा भागीदारी के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है। उनका मानना है कि जब आम लोग अपने सांसदों और विधायकों से सवाल पूछेंगे तभी लोकतंत्र और मजबूत होगा। नेताओं को जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा और जनता की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना होगा। विजेता दहिया का यह भी कहना है कि उन्होंने इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया। उनके अनुसार यह नौकरी नहीं बल्कि एक सोशल अभियान है, एक ऐसा प्रयास जिसमें वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज विजेता दहिया कंटेंट क्रिएटर, लेखक, रिसर्चर, सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनका सफर हमें यह भी बताता है कि जीवन में एक ही कैरियर रास्ता अंतिम नहीं होता। एक व्यक्ति इंजीनियर भी हो सकता है, गवर्नमेंट अधिकारी भी हो सकता है, फिल्म प्रोड्यूसर हो सकता है, राइटर हो सकता है, कंटेंट क्रिएटर हो सकता है। तो दोस्तों, सोनीपत के एक साधारण परिवार से शुरू हुआ यह सफर DTU की इंजीनियरिंग, विदेश मंत्रालय में नौकरी, फिल्म निर्माण, किताबें, ध्रुव राठी के साथ 5 साल का काम और अब कॉकरोच मूवमेंट, इन सब पड़ावों में से होकर गुजरा है। अब आप बताइए विजेता दहिया की इस यात्रा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।